नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास पर। धामी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर कयास तेज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले कैबिनेट विस्तार होना तय। तीर्थ नगरी में आस्था को देखते हुए अहम फैसला। ऋषिकेश में 1 अप्रैल से बंद होंगे शराब के डिपार्टमेंटल स्टोर। शराब और सूखे नशे की तस्करी पर भी सख्ती। देवभूमि में कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद। उत्तराखंड में कांग्रेस चलाएगी मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान। अभियान के पोस्टर का हुआ विमोचन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। विकासनगर में बीती 1 और 3 तारीख को ढकरानी, नवाबगढ़ सहित कई गांव में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने तहसील का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर मुस्लिम सेवा संगठन के बैनर तले लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने नियम विरुद्ध तरीके से मदरसों और मस्जिदों पर कार्रवाई की है, जिससे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही सील किए गए मदरसों को फिर से खोला जाए। देखिए, हमारा मुद्दा ये है, 1 तारीख को और 3 तारीख को ढकरानी, नवाबगढ़ इन क्षेत्रों में पचवा दून के अंदर हमारे मदरसे और एक मस्जिद सील की गई। हम प्रशासन से ये पूछने आए थे कि किस कारण से हमारे मदरसे और मस्जिद सील की गई, जबकि हमारे इस पचवा दून में 34 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 10-11 ही मदरसे हैं जो हिंदी तालीम भी दे रहे हैं। बाकी के जो मदरसे हैं वो मकतबे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से उत्तराखंड की राजनीति में भी भारी हलचल मची हुई है। कोटद्वार दौरे पर रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में कहा कि यह विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक रहा है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, उनकी मर्यादा है, उन्हें बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए इस पर सोचना चाहिए। ऐसे में मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया है। पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं। मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है, उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। लोहाघाट में उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन जनपद चंपावत के 7वें त्रैवार्षिक अधिवेशन और शैक्षिक उद्यान गोष्ठी का शुभारंभ आज स्थानीय नगर पंचायत सभागार में किया गया। 2 दिवसीय अधिवेशन के प्रथम दिवस का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। वर्मा ने अपने संबोधन में शिक्षकों को देश के भविष्य निर्माणकर्ता बताते हुए समाज के विकास में शिक्षकों की अहम भूमिका बताई। तो वहीं जिला अध्यक्ष गोविंद बोहरा की अध्यक्षता में शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों का शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग कर नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और छात्र संख्या बढ़ाने का संकल्प लिया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ का आज का ये त्रैवार्षिक अधिवेशन था। इसमें निर्विरोध निर्वाचित करने के लिए मैं समस्त शिक्षकों का, हमारे सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आने वाले समय में मैं ये आश्वस्त करता हूं कि जो हमारे शिक्षकों की समस्याएं हैं उनका समाधान करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा।
होली नजदीक है, ऐसे में लिहाजा खाद्य पदार्थों के मिलावटखोर भी अब सक्रिय हो गए हैं। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग ने मोबाइल खाद्य विश्लेषण शाला वैन के माध्यम से भी खाद्य पदार्थों की जांच शुरू कर दी है। यहां मिलावट की संभावना पर उपभोक्ता हाथों हाथ खाद्य पदार्थ के नमूनों की तुरंत जांच करा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मिलावट की संभावना और सैंपल फेल होने पर विभाग के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को खरीदे हुए खाद्य पदार्थ पर मिलावट की संभावना है तो उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-1804-246 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रदेश भर में तथा समस्त जनपदों में प्रवर्तन टीमों का गठन किया गया है और वो प्रवर्तन टीमें बाहरी प्रदेशों से आने वाले खाद्य पदार्थ, चाहे वो मावा हो, दूध है, पनीर है, तेल है, घी है, मसाले हैं, अन्य भी खाद्य पदार्थ जिनका जो है होली के दौरान जो है अत्यधिक उपयोग होता है, उनको उन्हीं एंट्री पॉइंटों पे जो है उनकी आपूर्ति को चेक कर रहे हैं। तस्करों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की ओर से चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ऋषिकेश के कुशल निर्देशन में नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र में टीमों का गठन कर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा परशुराम चौक से पास ऋषिकेश के पास आकस्मिक चेकिंग के दौरान युवक से 1 किलो 210 ग्राम गांजा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हाईकमान के दिशा निर्देश पर राज्य के सभी नगर निकाय और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाने जा रही कांग्रेस पार्टी। ये अभियान 3 महीने तक चलेगा, जिसकी जानकारी हाल ही में CWC मेंबर गुरदीप सिंह संपल ने दी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की उपस्थिति में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के लिए पोस्टर लॉन्च किया गया। AICC के निर्देश पे हमारी समिति बनी है, उत्तराखंड मताधिकार संरक्षण समिति, जिसमें डॉक्टर प्रेम बोखंडी, मैं खुद और हमारे एडवोकेट पंकज छेत्री जी इसके सदस्य हैं। और अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा भी होगा, हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी गुरदीप सिंह सप्पल जी आए थे, उन्होंने इस अभियान को लॉन्च किया था आप लोगों के साथ। आज हमने इसका एक ऑफिशियल पोस्टर जारी किया है और इसमें हमने 2 बातें इसमें बताई हैं। एक हमने व्हाट्सएप नंबर इशू किया है, एक हमने ईमेल ID इशू करी है। किसी को भी अपनी वोटर संबंधित ग्रीवेंस है वो उस पर डाल सकते। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रगतिशील महिला किसानों को सम्मानित किया गया। बता दें कि इसी के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान द हंस फाउंडेशन के सदस्यों सहित अन्य लोग मौजूद थे। चौदह मार्च को होली का पर्व है, लेकिन ऋषिकेश में इस पर्व होली का त्योहार बिल्कुल फीका दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो मौसम का सर्द होना बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बोर्ड के पेपर अभी तक चल रहे हैं। इन दोनों की वजह से अभी तक बाजार में होली के रंग और पिचकारी की दुकान लगाकर बैठे दुकानदार मायूस दिखाई दे रहे हैं। बाजार में होली का त्योहार को लेकर अभी से दर्जनों दुकानें अलग अलग स्थान पर लग चुकी हैं, जो ग्राहकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंचे। 31 मार्च 2025 के बाद से ऋषिकेश शहर में डिपार्टमेंटल स्टोर शराब नहीं बेच पाएंगे। आबकारी विभाग इन डिपार्टमेंटल स्टोरों का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करेगा। हालांकि डिपार्टमेंटल स्टोर अन्य सामान बेच सकते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि धार्मिक स्थलों की अस्मिता को बचाए रखने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष बात रखी थी, जिसका संज्ञान लेकर कैबिनेट में 31 मार्च के बाद ऋषिकेश और हरिद्वार के डिपार्टमेंटल स्टोर से शराब की बिक्री का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में 1 अप्रैल 2025 से शराब के डिपार्टमेंटल स्टोर बंद होंगे। ये मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार कहा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से इसको लिया है और यहां जिस प्रकार से मेरे द्वारा अनेकों बार चाहे अधिकारियों को चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को उनसे अनुरोध किया गया कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर
मेरे तीर्थ नगरी यानी ऋषिकेश में नहीं खुलने चाहिए थे। तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, उन्होंने इसका निर्णय भी लिया है। यानी कि वैध इस रूप में और अवैध किसी रूप में नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं होना।